कि वो उनको मालूम पड़ता है ऐसा कैसे हाँ कहते क्या कहते मतलब ऐसे भी बोलते थे कि हम इतना तो खुला नहीं कह सकते, पर रिकॉर्डिंग जाते हैं ना काम की कभी तरह तो वो देते हैं और वो सुनते हैं। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको असर हुई कि नहीं वैसा ही रहेगा कि बस मैं ही मैं सब जानता हूँ ऐसा होगा कि सब कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और सब कुछ वो व्यक्त नहीं करते होंगे तो वो नहीं कहा कि मालूम पड़ता है उसको, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो संकोच में कहते नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लघुता गलती नहीं रखनी चाहिए। सत्य प्रकाश में सत्य है ना, सत्य को प्रकाश है, सूर्य को सूर्य के ना उसमें क्या है ना प्रकाश क्या क्या कहते हैं तो उसको बराबर लगा। हाँ बराबर नहीं, अच्छा ये एकदम सहज शांति है ऐसा, और ये सब करने से फिर झंझट बनता है तो वो उसको भी चलाने एकदम इसके अच्छे बात है, कुछ मालूम नहीं उसको, तो सीधा उसको जो है वो सीधा उसको फुल लाइट हो जाए और सीधा उसको जो अभी तक का जो भ्रम है वो कुछ नहीं है ऐसा क्लियर हो जाए। वो कैसे क्योंकि सार तो मालूम हो गया है ना, तो लेकिन ऐसा एक रियल में खाली शब्दों में बुद्धि में नहीं, हाँ मैं समझा ऐसा नहीं, जैसे सूर्य भगवान का कैसे प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन होता है ऐसे नहीं होता है ना। तो अंतःकरण निर्मल थયું હોય અને તો अंतःकरण दृश्य में आता है, अंतःकरण भी भास में आता है, अंतःकरण भी एक दृश्य में ही आता है। ये सब पंचभूत है, आकाश है तेजल पृथ्वी, तो उसी का सब बना हुआ है, शब्द स्पर्श તો એની નિર્મળતા થવી જોઈએ એવું ભાગ ये वे पंचभूत का वो भी वही है, फिर कर्मेंद्रिय ज्ञान भी वही है, फिर मन बुद्धि भी अहंकार भी वही है, फिर प्राण भी वही है, फिर चिदाभास है जीव, उसका प्रतिबिंब जीव वो भी वही है, नक्षसी और समष्टि व्यक्ति पूरा वो पूरा प्रकृति माने प्रतिकृति माने प्रतिभास प्रतिबिंब है, अंतःकरण प्रतिबिंब में है, तब जीव भी प्रतिबिंब में है, प्रकृति का कारण प्रकृति कारण प्राण मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सूक्ष्म देह स्थूल, फिर उसमें प्रतिबिंब जीव चिदाभास वो सब प्रतिबिंब में है, प्रतिभास चिदाभास। ये अभी वहाँ अपनी आइडेंटिटी ट्विस्ट हो गई, यहाँ लग गई है ये सच्ची पहचान चिदाकाश में से ये प्रतिभास में ये मैं और ये सब है ऐसी हो गई। जैसे हम जागृत में से स्वप्न में आ गए तो सीधा जागृत में आ जाए, ऐसा सीधा स्वप्न में से जागृत हो जाए ना, तो सीधा ये प्रतिभा से पूरा समष्टि व्यक्ति उसमें से सीधा स्वयं चिदाकाश है, ऐसा प्रतिभा नहीं है क्षण मात्र। ओके
से तो ऐसे ही जन्म व्यतीत हो जाए तो भी भाषा का जैसे मोजा है तो वो उठता है नहीं समझता है, नहीं उठता है नहीं समझता है, दौड़ता है नहीं उठता है नहीं समझता है, ऐसा ही जन्म मरण का चक्र है। वो तो सब अलग अलग बताएंगे, चित्त शुद्ध करने का भी फिर कर्म में लगाएंगे तो वो भी भाष में जाएंगे प्रवृत्ति में। तो कर्म नहीं, ज्ञान है वो कर्म नहीं, कर्म है वो जड़ है, ज्ञान है वो चैतन्य। प्रकाश है वो भी क्लियर है क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश रहे और प्रकाश ही अपने में दृश्य प्रकाश रहे। तो प्रकाश अपने में दो नहीं है, प्रकाश ही है और प्रकाश ही अपने में दृश्य प्रकाश है, वो दूसरा नहीं है, वो प्रकाश है। क्लियरिटी क्या होती है कि प्रकाश तो स्वयं है और जो स्वयं है प्रकाश वो ही अपने में दृश्य प्रकाश है। लेकिन प्रकाश ही है, प्रकाश में प्रकाश और दृश्य दो नहीं है, तो बस प्रकाश ही है, दृश्य नहीं है, ऐसे ही क्लियर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आता है क्लियर होता है, प्रकाश तो है, अब प्रकाश ही है, प्रकाश अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। और यदि प्रकाश अपने में दृश्य प्रकाश है वो भी प्रकाश ही है, लेकिन दृश्य ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकाश ही है, ऐसा क्लियर होना चाहिए। दृश्य का भ्रम थोड़ा भी रखे तो फंसा हुआ रहता है। मैं भी दृश्य है ना, ये पूरा आकाश और आकाश में जो भी है वो सब दृश्य, आकाश भी दृश्य, लेकिन प्रकाश ऐसा अपने में आकाश और आकाश में जो ये अनंत आकाश में अनंत दृश्य है, तो प्रकाश ही अपने में ऐसा आकाश दृश्य ऐसा प्रकाश रहे, लेकिन प्रकाश है, प्रकाश ही है। और आकाश और दृश्य में वो सब अनेक विध जो, तो वो अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश ही वस्तु है। ऐसा अलग जैसे प्रकाश अपने में दृश्य प्रकाशता है, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है, दृश्य कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है। वो क्लियर न होना तब तक फिरता रहे। चलो ये नहीं है। वसीय भ्रमण में और सब में क्या फर्क है? वसीय भ्रमण भी नहीं और प्रकाश भी। पहले वसीय भ्रमण आए तो फिर मैं जगत ऐसा है ना दृष्टा दृश्य, लेकिन आए नहीं। वसीय भ्रमण वसीय ही नहीं, रमण ही नहीं, सदाशिव भी नहीं है, राम भी नहीं, जगत भी नहीं, दृष्टा दृश्य नहीं। तो प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है, प्रकाश अपने में सदाशिव वसीय राम दृष्टा दृश्य मैं जगत प्रकाश रहा है, आकार वो आकार है, लेकिन प्रकाश है वो कोई आकार नहीं है। जैसे कि सूर्य का गोल आकार है, लेकिन सूर्य आकार नहीं है, वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश। वैसे चिदाकाश है, वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है, और ये सब आकार है। हाँ, तो आकार नहीं है, आकार वो प्रकाशता है। जैसे सूर्य गोल ऐसा प्रकाशता है, लेकिन गोल नहीं है, वो प्रकाश है, तो प्रकाश ही है। तो बाकी ये आकार भी वो अपने में प्रकाशता है, लेकिन वो आकार वस्तु नहीं है, प्रकाश ही वस्तु है। ऐसा यदि प्रकाश में कोई एकदम परिशुद्धार पर क्लियर हो जाए ना, तो उसको फिर कुछ नहीं होता, वो परम पद पूर्ण विषय। थोड़ा भी आकार का भ्रम रहता है ना, तो फिर ये नहीं कि मैं हूँ, ये भी आकार है, ये आकार से पृथ्वी सब दृश्य, ये भी आकार है, विश्व है वो आकार है, ये सदाशिव वसीय राम ये भी आकार है। प्रकाश कोई आकृति नहीं है,
और कोई आकृति वस्तु नहीं है, बस एकदम सहज भी है और ये देखने में आता है सबका भ्रम, तो ऐसा लगता है सब कुछ कितना भी कहो तो भी कठिन है, क्योंकि वो भ्रम ऐसा है कि भ्रम अपने को सच्चा मानता है, भ्रम को आकार मुश्किल है। हम प्रैक्टिकल कहते हैं, आप स्वीकार करेंगे तो बराबर। एक रामकृष्ण परमहंस का 5 साल के अंदर का बालक भगवान का रूप है, उसमें स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं है, तो आपने ऐसा नहीं है। तो इसे आपको स्वीकारना चाहिए। बात तो सही कि ऐसी भी एक अवस्था है कि जिसमें ये भेद ज्ञान नहीं है, तो ये मेरा भ्रम है, ये मेरे में ये नहीं होना। फिर आप भ्रम रखो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। तो क्या कहना है? ऐसा लगता है प्रकाश में ऐसा भ्रम हो कि मैं ये आकार हूँ, पुरुष या स्त्री, है ना। फिर उसके संबंध, तो प्रकाश है और कोई आकार नहीं है, तो बालक ऐसा है 5 साल के अंदर का, तो प्रकाश ही है, कोई आकार नहीं है, तो ऐसा। और दूसरा, आप पहले ऐसे थे 5 साल के अंदर के, आप खुद ही थे, तो आपका खुद का भी आपको अनुभव है कि उसमें कोई भ्रम नहीं था आकार का, बाद में आकार का भ्रम है, तो वो भ्रम सच्चा नहीं है, क्योंकि आप में तो वो नहीं था, इसलिए आपकी वस्तु नहीं है, वो भ्रम है। आप तो प्रकाश थे, आप में स्त्री पुरुष ऐसा आकार का भ्रम नहीं था, आप खुद ही 5 साल के अंदर के थे और आपका ये अनुभव है। तो फिर अभी आप तो वही है प्रकाश, वही प्रकाश है, फिर भ्रम क्यों रखते हो? आप नहीं है, आप में नहीं, आपका नहीं है। सच्चा नहीं लगता है, नहीं क्या? ये होता है, हम तो वही प्रकाश है जो 5 साल के अंदर वही प्रकाश हम है, तो तब कोई भ्रम नहीं था, तो भ्रम हुआ तो भ्रम ही है, वो हम नहीं है, हम तो प्रकाश है, तो भ्रम कुछ नहीं, तो क्लियर हो सकता है। नहीं तो भ्रम रखे तो कभी क्लियर नहीं, कौन करेगा? बोलो। ये अपने प्रकाश में ये जानने में आएगा कि हम प्रकाश है ना, ये प्रकाश, ये हम जो प्रकाश है उसमें ये हम भी नहीं है, ये आकार है, और ये पूरा आकार नहीं है, आकाश से पृथ्वी का कोई आकार नहीं, और हम ऐसा प्रकाश है, बस। तो पहले ऐसे हम थे तो हमें कोई भ्रम नहीं था, तो यदि बाद में भ्रम आया तो वो सच्चा नहीं है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट रियलिटी माने हमारा वास्तविक जो तत्व या सत्य है, वो तो केवल प्रकाश ही है, दूसरा तो नहीं है, तो दूसरा आया तो वो हम नहीं। अभी आप चालू रखें भ्रम, तो आप ज़्यादा उलझेंगे, उलझन में पड़ेंगे, क्योंकि जो नहीं है वो भ्रम आप रखते हैं, इसलिए नहीं है वो भ्रम बढ़ता जाएगा। भ्रम कैसा है? एक भ्रम दूसरा भ्रम लाता है, जैसे वस्तु का ना, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है ना, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, वैसे भ्रम से। और ये प्रकाश से प्रकाश रहे क्लियर के पे कि प्रकाश ही है, स्वयं प्रकाश ही है और भ्रम नहीं है, क्षण मात्र में क्लियर है, क्षण मात्र बोले ना, नहीं तो जन्मों जन्म तक क्लियर नहीं। वो आपके शास्त्र ही कहते हैं, पुनर्जन्मवाद प्रकाश के लिए नहीं, भ्रम के लिए। पुनर्जन्मवाद है वो प्रकाश के लिए नहीं, तो उसको तो जन्म विकारना चाहिए नहीं, अजर अमर, वो भ्रम के लिए पुनर्जन्मवाद है। आपको वासना रहेगी तो आप सामने तर्क लाएंगे,
वासना रहेगी तो सामने तर्क रहेगी, कैसे मैं पुरुष हूँ न, ये स्त्री है न, ये प्रजा है न, ये घर है न, ये धन है न, ये कुल कुटुंब जाति समाज है, दुनिया है न, ये सब वह विश्व है न, और सब ये चल रहा है न, दिख रहा है न, हो रहा है न। तो आपकी वासनावट होती है ना भ्रांति, वो तर्क लाती है। नहीं तो आप सरल होते ना तो प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं। ये तो क्या होगा कि भम भम के खत्म दुखी होके फिर शांति ढूंढेंगे ना, और कोई वसित में आए तो दूसरा तो उपाय नहीं। जो प्रकाश जागृति के सिवा शांति का कोई उपाय नहीं भ्रांति वाले के लिए। भ्रांति नहीं है वो, प्रकाश में तो भ्रांति नहीं, तो प्रकाश का तो सवाल ही नहीं, वो तो परम शांति है। आप कितना भी सुनो और भ्रांति रख के सुनो तो भी मीनिंगलेस। आप सुनो कि भाई प्रकाश ही है और आकार का भ्रम नहीं है, कभी आकार का भ्रम रख के सुनो तो मीनिंग नहीं है ना। वशिष्ठ और विद्याधरी का तत्व बोले हैं और शिलाख्यान में विद्याधरी वासना देवी, तो भी वहाँ भी वशिष्ठ क्लियर ही है कि भाई मैं भी चिदाकाश हूँ, वो भी चिदाकाश है, सब चिदाकाश है, कोई आकार नहीं, कोई दृश्य नहीं, एक आकार भी नहीं है, थोड़ा सूक्ष्म कारण देह का आकार भी नहीं है, अंदर जो प्रतिबिंब चिदाभास जीव का आकार भी नहीं है, समष्टि ईश्वर हिरण्यगर विराट, समष्टि जीव समष्टि मन समष्टि देह का आकार भी नहीं है, और कोई उससे कर्ता कर्म करने कुछ नहीं है। तो भी उसके सामने आ गई तभी उसको क्लियर कर दिया, बोले गई शिला में कि ब्रह्मा ने मेरे पति ने फलाना दिखना पूछा, तो ब्रह्मा बोले वो तो असत्य है, वो तो मेरी कल्पना है, वो कुछ नहीं। अभी मैं निर्विकल्प समाधि से मैं चिदाकाश रहूँगा, मैं ब्रह्मा नहीं रहूँगा, ये मेरा संकल्प रूप नहीं रहेगा, तो वो भी नहीं रहेगी, वो तो मेरी कल्पना है। मैं ही नहीं रहूँगा तो वो कहाँ से रहेगा। ऐसा करके कितना आर पार गई, विद्याधरी का है, वो सिद्धि नहीं है। फिर भी यदि कोई भाष होता है आकार का तो भी वो कहते हैं चिदाकाश है, वो आकार का भाष नहीं है। चिदाकाश है वो मैं आकार का भाष नहीं है, चिदाकाश है और विद्याधरी आकार का भाष नहीं, चिदाकाश है ब्रह्मा आकार का भाष नहीं है, राम आकार का भाष नहीं है, सदाशिव आकार का भाष नहीं है, ईश्वर आकार का भाष नहीं है। ऐसा समष्टि संकल्प सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु जो कोई आकार का भाष नहीं, कोई अवतार रामकृष्ण भी कोई आकार का भाष नहीं, और चिदाकाश सब चिदाकाश है, सब चिदाकाश है, सब चिदाकाश है। क्या ऐसा तो कहाँ है, सब सप्तम सप्तम समझाते हैं, अग्रम पकड़म ऐसा एकदम सच्चा सच्चा खुला आपात परम जिला का सच्चा सच्चा खुला, मैंने वो भी शब्द बुद्धि से नहीं मालूम पड़ेगा, प्रकाश से ही प्रकाश बराबर प्रकाश से प्रकाश रहेंगे ना, ये प्रकाश है, फिर तो आकार ही आकार दिखता हो तो भी वो प्रकाश प्रकाश है, आकार दूसरी वस्तु नहीं है। यदि प्रकाश ही है और आकार है ही नहीं, ऐसा कोई है तो वो प्रकाश ही तो सीधा है ही, कोई कर लाना थोड़ी है, करना थोड़ी, क्या बनना थोड़ी है। प्रकाश को प्रकाश बनना नहीं है, क्या प्रकाश को प्रकाश लाना नहीं है, प्रकाश प्रकाश है ही, प्रकाश ही है, दूसरा है ही नहीं, सीधा का। अभी आप ये आकार मैं हूँ और मेरा ये आकार के संबंध मेरे हैं, ऐसा सब रख के सुनेंगे तो कहाँ ठिकाना पड़ेगा। लेने में जो आकार नहीं है वो आकार आकार के संबंध और उसका सब बखेड़ा, तो कहाँ है प्रकाश। फिर आकार के भ्रम के अधीन होकर बढ़ते तो खलास, आकार के भ्रम को अधीन रह के बढ़ते तो छुटकारे के जगह ही कहाँ नहीं।
जो वासना भी आकार है, वासना देवी थी ने विद्या देवी आकार होती थी, चिदाकार थी। सुनते हैं लेकिन कोई असर नहीं होती है, नहीं सुनते हैं लेकिन कोई असर नहीं होती है, ऐसा हाँ? ऐसा क्या असर होती है तो इसीलिए तो इधर जो रस है तो आगे है। विश्राम हुआ, दोपहर को विश्राम करते हैं। निराकार चिदाकार परम योग में जो आकार का भ्रम नहीं है, वो आकार के भ्रम से अनेक विविध विचित्र परिच्छिन्न दृश्यों का भ्रम होता है। अनंत निराकार चिदाकार परम योग आकाश में है, जो आकार का भ्रम नहीं है, वो आकार के भ्रम से अनेक विविध विचित्र परिच्छिन्न है ना, टुकड़ा टुकड़ा, ये दृश्य ये दृश्य ऐसा अनेक विविध विचित्र आकार दृश्य के आकार का भ्रम होता है। वास्तव में आकार का भ्रम न होने से ऐसा अनेक विविध विचित्र दृश्य आकार का परिच्छिन्न दृश्य, एक दृश्य टुकड़ा है ना, टुकड़ा में सब दृश्य परिच्छिन्न दृश्य का आकार का भ्रम नहीं होता, क्योंकि आकार का भ्रम नहीं। और अनंत निराकार चिदाकार परम योग ही ऐसा, ये जो अनेकपना नहीं है आकार के भ्रम का, परिच्छिन्न टुकड़ा टुकड़ा, ये एक दृश्य ऐसा अनेक, क्योंकि अनेक आकार नहीं है तो अनेक आकार का अनेक दृश्य का भ्रम नहीं। एकदम साइंटिफिक है कि प्रकाश है तो प्रकाश ही अपने में प्रकाश है, आकार प्रकाश है, तो प्रकाश अपने में प्रकाश ही, आकार नहीं प्रकाश है, वो आकार है नहीं, ऐसा भ्रम भास होता है, भ्रम होता है। और प्रकाश प्रकाश ही, प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं। ऐसा यदि प्रकाश में क्लियर हो जाए, प्रकाश तो क्लियर ही है, लेकिन जहाँ आकार का भ्रम हुआ है यहाँ वो प्रकाश में क्लियर हो जाए, आकार का भ्रम नहीं, ऐसा आर का परम चिदाकार परम पद पूर्ण विश्राम यही और नाम। ये सब जो है वो आकार के भ्रम का है सब, ये सब जो दिख रहा है हो रहा है वो आकार के भ्रम का है, प्रकाश में कुछ नहीं। प्रकाश अपने में ऐसा प्रकाश रहा है, लेकिन वो प्रकाश ही है, वो दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि वसीट आदि में आकार का भ्रम नहीं है, तो वो निराकार चिदाकार परम योग ही है, ठीक है नहीं। वसीट आकार का भ्रम भी नहीं, सदाशिव में सदाशिव आकार का भ्रम भी नहीं, राम में नाम का आकार का भ्रम नहीं, सरस्वती में सरस्वती आकार का भ्रम नहीं, काकभूषण में काकभूषण आकार का भ्रम नहीं, वाल्मीकि में वाल्मीकि आकार का भ्रम नहीं।
अगस्त्य में अगस्त्य आकार का भ्रम नहीं है, सनक आदि में सनक आदि आकार का भ्रम नहीं है। ऐसे बहुत क्लियर है। मान लो कि आकार का भ्रम जहाँ है तो भी वो नहीं है, क्योंकि वो भ्रम है। भ्रम कोई वस्तु नहीं, भ्रम कुछ नहीं। और वो भी मालूम पड़ता है कि भ्रम प्रकाशता है कि नहीं। तो प्रकाश है, प्रकाश प्रकाशता है, भ्रम नहीं प्रकाशता है। क्योंकि भ्रम प्रकाश वस्तु है, भ्रम कोई वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकाश प्रकाशता है, भ्रम नहीं प्रकाशता। बहुत मस्त है। योगासित से कोई रहे ना काफी है, लेकिन प्रकाश से, आकार से नहीं। फिर मैं ये आकार हूँ, ये सब आकार है, ऐसा भ्रम न रखे कि बस अनंत निराकार चिदाकार परम व्योम, बस ये प्रकाश ही है, अनंत चैतन्य प्रकाश। और अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न परमाकाश परम, ऐसा आखा में आखा रहे और आकार के भ्रम में न रहे। समर्थ व्यक्ति कोई भी, और कारण सूक्ष्म स्थूल कोई भी, माया का चित्ताकाश भूताकाश कोई भी, कुछ भी सब साफ कर दिया है बस खुला करके कि चलो ये भ्रम, ये आकार का भ्रम, ये आकार, तो उसको नाम दे देकर फिर वो नहीं ऐसा प्रकाश है नहीं है, ऐसा नहीं, आकार नहीं। यदि आकार जब प्रकाश रहा है तो प्रकाश रहा है, आकार नहीं प्रकाश। जल तरंग आकार प्रकाश रहा है तो जल प्रकाश रहा है, और जल में जल ही है, तरंग आकार ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए जो नहीं है वो नहीं प्रकाश है, जो है वो प्रकाश। सुवर्ण आभूषण प्रकाश है तो सुवर्ण ही है, दूसरा नहीं है, सुवर्ण ही प्रकाश। आकार का भ्रम क्लियर हो जाए वहाँ की, वो कुछ नहीं है, प्रकाश तो है ही, और वो क्लियर हो प्रकाश से ही हो सकता है, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश रहा है, और प्रकाश ही है, प्रकाश अपने में दूसरा कुछ नहीं है, तो भ्रम कुछ नहीं, आकार का भ्रम कुछ नहीं, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट माइंड। तो आर पार जाना पड़ता है, फिर अटकता है ना कहीं आकार से, कोई वासना होती है तो वो निकलता नहीं, फंसा हुआ ही रहता है है ना। ऐसे तो सब मरते दम तक क्यों फंसे हुए रहते हैं। आकार का भ्रम एक कुछ है, इसमें कुछ है, बस उसी में मर जाते हैं। यदि कुछ नहीं है तो फिर उसमें क्यों मरते ऐसे बहुत, ये तो बहुरत्ना वसुंधरा तो ऐसे भी महात्मा होते, पहले वो पड़े थे इसमें फिर नहीं रहे, ऐसे बहुत महात्मा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई जो जन्म से ही ऐसा है, ऐसा ही वही है, प्रकाश रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आकार का भ्रम का संबंध हुआ और फिर वो क्लियर हो गया कि ये तो कुछ नहीं है, तो प्रकाश रहा थी, ये तो सब प्रकाश है, तो वो प्रकाश में प्रकाश रहा थी, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। ऐसा भी, ऐसा नहीं कि लो अभी हम इसमें आकार के भ्रम में पड़ गए, लो अभी क्या करें, तो उसके लिए ये नहीं। इसका ऐसा है कि प्रकाश ही है, बस आकार का भ्रम कुछ नहीं है, तो है ही, तो है को है करना भी नहीं है, वो तो स्वयं है प्रकाश, और नहीं को नहीं करना नहीं है, क्योंकि तो है ही नहीं, भ्रम आकार का भ्रम है, कुछ करना नहीं, सहज है, लेकिन वो कहाँ पीछे पड़ता है, अब बोलते हैं पाछा पड़ता है। आकार का भ्रम कुछ है ऐसा रखता है, निकलता नहीं है, वो 4 जन घर में से बांध के निकाल, वो नहीं निकलेगा उससे वो आकार के भ्रम से दुखी होगा, अशांति होगी, जो भी आकार का भ्रम कुछ है और उत्तर रक्षाभिनंदन को आपके भाई आए थे, रमेश प्रभु आए थे, उसके घर से भी आए। तो हमारा अमरनाथ में तत्वबोध के वक्त उसके वहाँ विश्राम था, 2nd फ्लोर। और तब तो आपके
फादर भी थे, उनके पिताजी भी थे तत्वोर में, साइड में बाकड़ा पर बैठे। तब तो आप लोग को ख्याल नहीं होगा इतना, नहीं? नहीं, हम आते थे ना मंदिर में सत्संग में आते थे। वो शिल्पी भी आते थे, चांदोड़िया वाले शिल्पी, हाँ, और उसके बहन की बेबी, सब आते उनको थे। हम नहीं पहचानते। अमरनाथ महादेव में जुहू पार्क सोसाइटी में हाँ, वो शिल्पी आते थे, हाँ, तो देवे ना, कांति प्रभु कौन ना? वो आते थे, उसको बहुत भारी खाते थे। उसको महादेव के आगे का चौक बन जाता, बांधा था ना। डेट आपके पिताजी ने ही ली थी। हाँ, हम लाडोल में, बीजापुर लाडोल के बीच में, लाडोल के किशोर प्रभु मेहसाणा रहते थे, उसका आंबावड़िया था, उसमें रहे थे, रुके थे। तो 8-10 जन जीप में आए और अमरनाथ की तारीख ली। तो ये रमेश प्रभु रहते, उसने कहा उसके पिता और इसके पिता मित्र थे। ये यहाँ रमेश प्रभु ना गीता लिखते हैं, उसके पिता और वो बोले ये लोग एक समाज के हैं। उनके समाज के हैं वो रमेश प्रभु। वो बोले रमेश प्रभु बोले। उसको अभी क्लियर हुआ, शुरू में तो बहुत बोलते थे फिर वो शांत हुए। शुरू में जो आता है ना, नहीं बहुत बोलते हैं, बस जैसे फिर देखता है सबकी ओर, सबको कैसे असर हो, कैसा लगता है ऐसा करते हैं। फिर धीरे 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 लहर महासागर में समा गई। आकार समाती नहीं है, उठती भी नहीं, चलती भी नहीं, समाती भी नहीं, महासागर ही है, लेकिन भ्रम है आकार का कि लहर उठी चली समाई। तो ये सब लहर है आकार, लेकिन नहीं है, उठती चलती समाती नहीं है, उत्पत्ति चीज नहीं है, और अनंत महाचिदाकाश महासागर है। तो आकार है, वहाँ भी सच्चा स्वरूप महाचिदाकाश है, और आकार महाचिदाकाश ही अपने में आकार प्रकाशता है, इसलिए सब रूप से महाचिदाकाश है। आकार रहित रूप से भी महाचिदाकाश है और आकार रूप से भी महाचिदाकाश, लेकिन आकार वस्तु नहीं है, इसलिए उसको भ्रम था। और महासागर को भ्रम नहीं कह सकते, जल को भ्रम नहीं कह सकते, तरंग को भ्रम कह सकते, आकार को। तो जल ही तरंग आकार प्रकाशता है, लेकिन जल वस्तु आकार जो है वो वस्तु, ये सब आकार है, दृश्य है, विश्व है, मय है, तू वह यह है, नाम रूप है, दिशा देश काल द्रव्य क्रिया है, उत्पत्ति स्थिति लय है, अनेक एक दूसरे से अलग अलग विविध विचित्र है, चिदाकार, अनंत निराकार, चिदाकार, परम व्योम, महासागर। ये प्रकाश स्वयं है। तो यदि प्रकाश है, वहाँ आकार का भ्रम हुआ, प्रकाश ही अपने में आकार प्रकाशता है, तो प्रकाश ही अपने में अपने से रह सकता है। आकार के भ्रम से प्रकाश नहीं रह सकता है, प्रकाश अपने से ही स्वयं रह सकता है, क्योंकि स्वयं ये दूसरा नहीं है, नहीं ये उससे है ही नहीं रह सकता है स्वयं से ही है रह सकता है। कि भाई स्वयं क्या प्रकाश कैसे, क्योंकि आकार को प्रकाश स्वयं प्रकाश है, और आकार को प्रकाश ही अपने में प्रकाश है, लेकिन आकार नहीं है, वो स्वयं प्रकाश। बस बहुत सहज है, हमको मालूम नहीं, हम प्रकाश करते हैं, वो एकदम एग्जैक्ट करते हैं कि नहीं, सामने वाले को होता है कि नहीं उनको मालूम नहीं, लेकिन ये एग्जैक्ट है। तो प्रकाश प्रकाश है, और आकार वो प्रकाश ही अपने में आकार प्रकाश है, लेकिन आकार कुछ नहीं है, वो भ्रम है, और प्रकाश ही। अभी क्या कैसे बताए कि हम प्रकाश रहे हैं, वो कैसे बताए, कैसे मालूम पड़ेगा? कोई कहेगा कि ये सब जान के, सुन के, पढ़ के कोई भी बोल सकता है, लो तो क्या फर्क है? कोई चलो वसीत प्रकाश रहे हैं, और वसीत भी नहीं रहे ना, ये दृश्य भी नहीं रहा है, वही विश्व भी नहीं रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? तो देखने में दृश्य दृष्टि वाले को तो वसीत ही दिखेंगे, तो कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ केवल अकेला मनुष्य, वो अनंत निराकार चिदाकार परम व्योम ही प्रकाश है, तो वसीत नहीं है। और राम ने कहा हे परम चिदाकार वसीत नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? लो राम ने तो पहचाना, क्योंकि उसने तो पूरी उसकी
वो ली, पूरा प्रश्न पूछ के जान के अनुभव के करके फिर क्या पहचान गए? प्रकाश ही प्रकाश रहा है, इसलिए ये जो दृश्य है ना, उसकी जो असर है ना, वो रहती नहीं है। प्रकाश का दृश्य, जो प्रकाश में जो दृश्य नहीं है उसकी क्या लेना देना? नहीं असर लेना असर देना, रहना ऐसा नहीं हो- रहना, हाँ, तो असर रहती नहीं, वो कहने का क्यों होता है, कहाँ आता है? सच्ची बात। प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, जो नहीं है उसकी असर रहती है नहीं रहती है, वो कहने का कहाँ आता है? तो नहीं है, वो गिन के बात होगी। तो कोई आकार का भ्रम रखे, बैठिए बैठिए, क्यों वहाँ बैठ गए? और डिस्टर्ब नहीं करना। हैं? क्या हुआ? डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब ना जाए। डिस्टर्ब नहीं करना। अरे लो, सबको एक एक तो फटाफट कम से कम प्रकाश न हो तो कुछ नहीं, प्रसाद तो होता है। क्या करेंगे? प्रकाश की बूम पाड़ने से थोड़ा प्रकाश होता है। वो प्रकाश थोड़ा होता है, होता ही, लेकिन ये ब्रह्म वाला आकार वाले को तो इधर दिया सबको, आपने लिया, आपका रख दो इधर। हाँ, प्रकाश है और प्रकाश सब प्रकाशते हैं, दैट्स ऑल। हम प्रकाश है और हम प्रकाश सब प्रकाशते हैं, ऐसा। तो हम अपने में प्रकाश हम अपने में प्रकाश ही प्रकाशते हैं, हम प्रकाश अपने में प्रकाश ही प्रकाशते हैं। और यदि कहाँ कोई आकार का भ्रम हो, ऐसा है नहीं, हम में नहीं है, लेकिन वो हम ही प्रकाश है, वहाँ में आकार का भ्रम नहीं है, वो हम प्रकाश ही है, ऐसा अनंत सर्वत्र। क्योंकि जहाँ आकार का भ्रम जहाँ होता है तो वहाँ हम प्रकाश ही होते हैं, आकार का भ्रम नहीं होता। इसलिए सब ऐसा निराकार सीधाकार परम व्योम, परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति। ऐसा नहीं कि हम बड़जबरी से परम शांति में पूर्ण विराम लाए हैं प्रकाश का। हाँ, मारी मछली ने ऐसा बोलते हैं कारण है, मारी मछली ने हमारा परम आकाश, परम प्रकाश और परम शांति में पूर्ण विराम लाए हैं। राम नहीं मांगा कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, और परम पद, मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, वही परम शांति, परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, वो सब कुछ है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, आकर कुछ नहीं। असर नहीं होएगा, सुनेंगे नहीं, इससे असर नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि अभी तो ये भी है, ये भी है, और ये तो है, इसकी तुलना नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी तो ये भी है, थोड़ा बहुत।
पाप और पुण्य आभास, पाप और पुण्य आभास है। अभी आपको इधर जाना पड़ेगा, उसको इधर आना पड़ेगा, थोड़ा हमको सुनने में। वो कुर्सी आगे लाओ, ये कुर्सी आगे लाओ। हाँ, थोड़ा हमारी ओर करना, अब सारी ये ट्रांसफर करो बस। हाँ, पाप और पुण्य आभास है। बस। उनको पाप और पुण्य आभास है। वेदांत में अज्ञान को पाप कहते हैं और ज्ञान को पुण्य कहते हैं, क्योंकि बाकी का सब उसी में से आता है। जिसको आप लौकिक में स्थूल में पाप कहते हैं, दृश्य में तो पहले अज्ञान आता है, बाद में वो सब आता है, इसलिए सबका मूल अज्ञान है। तो ज्ञान को पुण्य कहा है। फिर वशिष्ठ ऐसा कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान से पर है परम पद, बंध मोक्ष से पर है परम पद, लेकिन वो सापेक्ष है एक दूसरे से। जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से सापेक्ष है, जैसे पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, तो पाप पुण्य माने ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार तो सापेक्ष है। फिर वो जो है प्रकाश, उसमें नहीं, जो महाचिता का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, उसमें ये जिसको क्या बोलते हैं द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व समझते हैं, जोड़ का बोलते हैं ना, द्वैत नहीं है और द्वंद्व नहीं है। द्वैत द्वंद्व द्विधा विकल्प कुछ नहीं है, कल्पना भ्रम मोह कुछ नहीं, अविद्या ज्ञान माया कुछ नहीं है, अविवेक अविचार कुछ नहीं है, तर्क संशय शंका कुछ नहीं है, भय मन श्रद्धा कुछ नहीं है, और प्रकाश ही प्रकाश है। अब आए थे बेस्ता वर्ष नूतन वर्ष अभी नहीं आए सुबह, तो मुझे खाली इतना जानेंगे ना कि ये जो प्रकाश है ये सब प्रकाश है, और प्रकाश ही प्रकाश रहा है, और प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, प्रकाश अपने में दूसरा कुछ भी नहीं है। और यदि दूसरा कुछ लगता हो तो वो आकार है, तो प्रकाश निराकार है, अनंत निराकार चिदाकार परम व्योम, तो इसलिए वो आकार का भ्रम कुछ नहीं, ऐसे क्लियर रह सकते हैं। ये सब प्रकाश है। पहले तो एकदम टोटालिटी में चले जाओ, अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी इन टोटालिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता में, तो ये सब प्रकाश है, दैट्स ऑल, सब माचिद आकाश है। फिर तो माचिद आकाश में यदि आपको ये आकार दृश्य बोलते हैं, कि रूप बोलते हैं, नाम रूप, कुछ जो रूप बोलते हैं, उसका रूपांतर बोलते हैं, कुछ भी उत्पत्ति स्थिति लय बोलते हैं, नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आकार। आकार तो आकार है, वो वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है। तो प्रकाश में अपने में प्रकाश, अपने में प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और यदि कोई आकार का भ्रम होता है तो वो भ्रम कुछ नहीं है और प्रकाश ही है, ऐसा आपको क्लियर रहना ही पड़ेगा। और यदि आप आकार का भ्रम रखेंगे तब ठग जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठग जाना समझते हैं क्या? ठग जाना मैंने क्या? क्षेत्र, हाँ, क्षेत्र, क्षेत्र। कोई दूसरा अपने को नहीं छेतरता है, अपना आकार का भ्रम ही अपने को छेतरता है। कोई दूसरा अपने को दुख नहीं देता है, अपना आकार का भ्रम ही अपने को दुख देता है। कोई दूसरा अपने को अशांति नहीं देता, अपना आकार का भ्रम ही अपने को अशांति देता है। इसमें आकार का भ्रम धर्म नहीं है, मुद्दम नहीं है, लेख मात्र नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो परम पिता है, वो परम पद पूर्ण पिता है। आकार का भ्रम है, वहाँ भी वही है, प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है ना। भ्रम कोई वस्तु नहीं है, ये होता है। फिर भ्रम में आता है ज्ञान अज्ञान, बंध मोक्ष, पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र पवित्र, फिर सब द्वैत द्वंद्व द्विधा शंका संशय पे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, प्रकाश ही है। आपको सीधा डायरेक्ट लेना पड़ेगा, हमारा संपूर्ण स्वानुभव, और हमारे पास वशिष्ठ का संपूर्ण प्रमाण, सदाशिव वशिष्ठ, काकुशल सरस्वती, भागवती, राम अगस्त्य, सब प्रकाश ही, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। यदि कुछ लगे तो आकार का भ्रम कुछ नहीं है। लगना माने आकार, आकार माने भ्रम, भ्रम माने कुछ नहीं, पर चित्र। कुछ लगे तो प्रकाश को क्या लगे? प्रकाश अपने में प्रकाश है, उसको दूसरा लगने का सवाल ही नहीं। प्रकाश में ऐसा लगे कि मैं, तो आकार आया,
तो प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, उसको मैं ऐसा लगना संभव ही नहीं है। आकार तो भ्रम है, वो कुछ नहीं। मैं वो आकार है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। दृश्य या विश्व तो प्रकाश है, अनंत निराकार चिदाकाश परम व्योम। तो प्रकाश अपने में अकेला प्रकाश रहा है। तो विश्व ऐसा आकार है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। सीधी बात है, डायरेक्ट नोवाया मीडिया 00 नो कहूँगा क्या आप आकार नहीं, आप प्रकाश है। सब आकार नहीं, सब प्रकाश है। ऐसा भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, वही आनंद है, प्रकाश ही है। वही सब कुछ है। उसी को सत का है, उसी को चित चैतन्य का है, उसी को आनंद का है, उसी को शांति का है, उसी को सब समान समता सम का है, उसी को पूर्ण का है, सब उसी को का है। कल्याण भी उसी को का है। सब वही है। एक ही शब्द में हमारा अनुभव है प्रकाश, बस। और वो शब्द भी नहीं है और प्रकाश है। जैसे सूर्य शब्द नहीं है और सूर्य है, आकाश शब्द नहीं और आकाश है। साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा, और उसमें एकदम गाढ़ शांति, तो शब्द नहीं है और गाढ़ शांति है। वो भी हमने अनुभव किया है बचपन में। एकदम साउंड स्लीप, 9 बजे आँख बंद हुई, 6 बजे खुली, तो बीच में कुछ नहीं, 9 से 6 और 9 घंटा तो वो हमारा अनुभव है कि कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। और उसके विचार वाणी शब्द नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि गाढ़ निद्रा, गाढ़ शांति, गाढ़, तो उसमें उसका अनुभवी त्रिपुटी भी नहीं है। घन सूर्य है तो सूर्य में 3 भाग नहीं है, एक सूर्य का अनुभव करने वाला ने, फिर एक सूर्य का अनुभव ने, फिर एक अनुभव की वस्तु सूर्य ने। सूर्य अखंड सूर्य है, वैसे ये अखंड महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, उसका कोई विचार शब्द नहीं है, लेकिन है। हम उसका पूर्ण विराम हमारा अनुभव में परम शांति में लाते हैं। परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति। अगर तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, बस। आकार का भ्रम है ना, बस वहाँ क्लियर होना है कि प्रकाश है, फिर प्रकाश में संभव नहीं है। अनंत निराकार चिदाकाश परम व्योम, उसमें ये परिच्छिन्न आकार का भ्रम संभव ही नहीं। आकाश भी उसमें परिच्छिन्न है, क्योंकि आकाश जिसमें समय है वो चित्ताकाश, तो वहाँ भूताकाश नहीं है। चित्ताकाश जिसमें समय है मायाकाश, तो वहाँ चित्ताकाश नहीं है। तो मायाकाश जिसमें समय है वो चिदाकाश, तो वहाँ मायाकाश नहीं है। फिर सब परिच्छिन्न है। ऐसा परम चिदाकाश अनंत पूर्ण परम सत्य, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है, तो उसका कोई माप नहीं। परमाकाश अनंत, संपूर्ण अनंत, सर्वतः सब बाजू, और घन अखंड एक परिपूर्ण भरपूर चैतन्य, ये सब चैतन्य है, ये सब प्रकाश है। फिर वशिष्ठ कहते हैं चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं है। शिव परब्रह्म परमात्मा वो नाम भी कल्पित है, ओम तत्सत वो नाम भी कल्पित है, कुछ नहीं है। और प्रकाश है, वही आनंद है, वही शांति है, सत्य कहो तत्व कहो वही है। ये सब क्या है? यदि दृश्य दृष्टि से जानना हो, दृश्य दृष्टि से, तो ये सब कौन प्रकाश रहा है, नहीं तो कैसे जानने में आ रहा है? प्रकाश ना हो, अंधकार हो तो कुछ जानने में नहीं आता है, तो सब जानने में आता है, वो प्रकाश है। और प्रकाश अपने में प्रकाश है, फिर जानने में आना वो भी नहीं है, क्योंकि तो ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी दृश्य दृष्टि से कही है। ये तो दृश्य दृष्टि से उसको पहचानने के लिए कहा कि ये सब जानने में आता है, तो इसलिए वो प्रकाश, ये प्रकाश है। फिर जानने में आना वो तो दृश्य दृष्टि सापेक्ष है, इससे ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी नहीं है। ये मैं जानने वाला, ये मेरा जानना, और मैं जानने की वस्तु, वो तो आकार सापेक्ष है। ज्ञाता ज्ञान के आकार, ज्ञाता ज्ञान दे, पूजा पूजा पूज्य, आकार नहीं है। निराकार चिदाकार परम व्योम। इसमें कितना हुआ देखो, 555 है ना।
555 ब्रह्मसूत्र, व्यास मुनि ने 555 ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। तो जो है वो प्रकाश रहा है, वो प्रकाश रहा है। फिर प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो कोई आकार यदि दिखता हो तो प्रकाश आकार नहीं है, वो तो निराकार है। इसलिए वो आकार है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। सब प्रॉब्लम आकार का ही है, सब प्रॉब्लम आकार का ही है। सब प्रॉब्लम आकार નો છે सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो देता है आकार लेकिन आकार भ्रम है और कुछ नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम થાય છે आकार भ्रम है और भ्रम कुछ नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और परम शांति ही है। आकार हो तो प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रकाश निराकार है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकाश निराकार है, प्रकाश कोई आकार नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आकार भ्रम है, भ्रम कुछ नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। क्लियर होता है? ये रहे मगर संसारी को आकार में प्रकाश है, वो संसारी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, वो आकार है। प्रकाश में आप संसारी लाए तो वो आकार है, सन्यासी लाए तो आकार है, ग्रहण त्याग लाए तो आकार है, और वो सब अनंत निराकार चिदाकाश परम व्योम। सन्यासी भी आकार है। आकार नहीं तो क्या है? वो कहाँ निराकार है? उसको ऐसा नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ तो मैं आकार हो गया कि नहीं। वो उसको यदि ऐसा हो कि प्रकाश ही है और मैं नहीं है तो वो सन्यासी नहीं है। ये सब प्रकाश ही है और उसमें कोई संसारी भी नहीं है, कोई सन्यासी भी नहीं है, तो फिर वो प्रकाश है। यदि उसको ऐसा है कि मैं आकार हूँ, आकार का भ्रम हो तो ऐसा लगेगा मैं संसारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। लेकिन आकार का भ्रम नहीं है तो प्रकाश ही है, और आकार का भ्रम हो या न हो प्रकाश ही है। आकार का भ्रम भास कहीं भ्रम हो तो भी वो भ्रम ही है और कुछ नहीं है। संसार किसको कहते हैं? आकार के भ्रम को। सन्यास किसको कहते हैं? कि वो आकार का भ्रम नहीं है ऐसा करता है। सन्यासी किसको कहते हैं? संसार किसको कहते हैं कि आकार का भ्रम है ऐसा करता है? सन्यासी किसको कहते हैं? आकार का भ्रम नहीं ऐसा करता है, लेकिन ऐसा भी करता है, इसलिए वो भी आकार है। और प्रकाश कुछ नहीं करता है क्योंकि आकार का भ्रम है ही नहीं, इसलिए आकार का भ्रम है ना, आकार का भ्रम नहीं है। माने संसार ने सन्यास ऐसा कुछ नहीं, ग्रहण ने त्याग ऐसा कुछ नहीं, वो सब आकार का भ्रम सापेक्ष है। कोई संसारी भी नहीं, कोई सन्यासी भी नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। समझ में आता है क्या? दृष्टा दर्शन दृश्य ये सब आकार है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ध्यान ध्येय, उपासक उपासना उपास्य, पूजक पूजा पूज्य, कर्ता कर्म करण, ये सब आकार है, आकार नहीं है, भ्रम है। वो कुछ वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है, आकार वस्तु नहीं है। प्रकाश प्रकाश रहा है, आकार जो भ्रम है वो वस्तु नहीं है, वो नहीं प्रकाशता है। प्रकाश रहा है वो प्रकाश है, और नहीं है वो नहीं प्रकाशता है। आपको क्लियर होना है कि है वो है, नहीं वो नहीं है। प्रकाश है, आकार नहीं है। आकार का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, प्रकाश का ही सत्ता प्रकाश है। आकार का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, आकार कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जो प्रकाश रहा है वो केवल प्रकाश है, अकेला प्रकाश है, शुद्ध प्रकाश है, अनंत निराकार चिदाकाश परम व्योम। डायरेक्ट नो वाई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। अभी कोई यहाँ कोई क्लियर ना हो तो दूसरे कहीं क्लियर होगा कि समझ लेना कि उसमें कोई वासना भ्रांति है। आकार का भ्रम कुछ है तो उसमें कुछ वासना भ्रांति तो निकलेगा नहीं, यहाँ नहीं निकलेगा ना तो कहीं नहीं। क्लियर नहीं? प्रभु जी, ये वासना, अहम और आशा ये तीनों एक ही शब्द हुए। आकार कहो ना तो आकार चौरस हो या गोल हो या त्रिकोण हो, क्या कहते हैं? या लंबचौरस हो तो वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है। पंचकोण हो या षटकोण हो या अष्टकोण हो, वो हमने निकोला उसका तत्व बहुत किया था।
सीमित आकृति, सीमित बाउंड्राइज से बनी हुई सीमित आकृति, तो प्रकाश में है ही नहीं। सीमित सीमा रेखा से बनी हुई सीमित आकृति, जो सीमित सीमा रेखा तो असीम है, प्रकाश तो असीम है, असीम है। तो उसमें सीमित सीमा रेखा और उससे बनी हुई सीमित आकृति है ही नहीं, मैंने परिच्छिन्न, तो अपरिच्छिन्न परमाकाश परम पिता समझ में आते हैं। मतलब कोई भी आकार, वो आकार भ्रम ही है, मैंने कोई वस्तु नहीं। फिर ये न वो उसके नाम अलग अलग कहो तो अलग अलग कुछ नहीं समझ में आते हैं। क्लियर होता है। कोई भी विचारवाणी शब्द अर्थ है ना, वो आकार है। विचारवाणी आपको शब्द परसों बताया था वासना है इसलिए तकलीफ है, वासना छोड़ देनी है। छोड़ दे नहीं, पकड़ना छोड़ना नहीं है, नहीं है, वो आकार है, वो नहीं है। छोड़ना पकड़ना छोड़ना नहीं है, उसका क्या पकड़ना छोड़ना, ग्रहण त्याग नहीं है। वासना कल्पना, भ्रांति, मोह, अविवेक, अविचार, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, अंधश्रद्धा, वेम, वो शब्द किसके लिए? वो कुछ नहीं है, उसके लिए। आपको जानना है कि ये भ्रम है और कुछ नहीं है। आकार, सब आकार है और सब आकार भ्रम है, और सब आकार है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। ऐसा आपको क्लियर होना है। ग्रहण त्याग नहीं है। आपको अनंत महासागर में जो मोजा का आकार दिखता है, वो पकड़ के छोड़ना नहीं है। अनंत महासागर ये जानना है, और ये मोजा का आकार है, वो भ्रम मात्र है, वो कुछ नहीं है, इतना ही जानना है। वैसे महाचिदाकाश है, यही है, और महाचिदाकाश में सारा विश्व आकार है, वो भ्रम है और कुछ नहीं है, इतना ही जानना है बस। बोलो कितना प्रकाश है, कैसा प्रकाश ही प्रकाश है। कितना प्रकाश है इसमें मापने से माप है ना? हम आप, हाँ माप છે। और फिर आकार प्रकार है नहीं। क्लियर होता है ना। सन्यासी है, सन्यासी वो साधना करके पड़ता है, उसको साधना करनी पड़ती है। नहीं, सन्यासी जब ऐसा जानेगा कि ग्रहण त्याग नहीं है, संसार संन्यास नहीं है, तब वो छूटेगा। आकार नहीं है, ग्रहण संसार संन्यास का आकार नहीं है, ग्रहण त्याग का आकार नहीं है, तो प्रकाश तो है ही। आकार का भ्रम रखेगा तो संसार हो या संन्यास, वो भ्रम ही है, और आकार का भ्रम नहीं है, और प्रकाश तो है ही। प्रकाश में संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है। संन्यास किसके सापेक्ष है? जो संसार का भ्रम नहीं है, तो फिर किसका संन्यास? जो संसार का भ्रम नहीं है, तो उसका कैसा संन्यास? नहीं हो उसका क्या संन्यास? इसलिए संन्यास भी नहीं है। नहीं समझे? प्रकाश में संसार का भ्रम कुछ नहीं है, बराबर है। तो मैं संसार का भ्रम का संन्यास करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। जगत गुरु, तो जगत गुरु क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या, तो मिथ्या का गुरु। नहीं समझे? जगत मिथ्या बोलते हैं, तो जगत गुरु माने मिथ्या का गुरु हुआ, तो उसको क्या करने का? मिथ्या का गुरु होके क्या करने का? तो प्रकाश है तो जगत ही नहीं है, फिर जगत गुरु कहाँ है? जगत ही भ्रम है, तो फिर जगत गुरु भी भ्रम है। तो संसार भ्रम है, तो संसार का त्याग तो नहीं है, उसका त्याग वो भी भ्रम है। कोई जाग के ऐसा कहे मैंने स्वप्न का त्याग किया, जो बड़ी बात थी। अरे नहीं है, उसका क्या त्याग किया? तो वैसे कहते हैं हमको जगत चिदाकाश का स्वप्न है,
तो कोई चिदाकाश में जागृत हो गया, स्वप्न में आ गया, स्वप्न पुरुष, स्वप्न जगत स्वप्न, फिर जाग गया, फिर ज्ञान हो गया, तो ये चिदाकाश है और जगत स्वप्न नहीं है, स्वप्न पुरुष नहीं है। तो उसने क्या त्याग किया? ये तो था ही नहीं, तो भ्रम था। तो भ्रम का त्याग कोई त्याग नहीं है, इसलिए संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं। ऐसे तो बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा ही बोलते हैं। और उसको जगत कुछ लगता होगा, इसलिए मिथ्या क्यों कहना पड़ता है। जिसको नहीं, प्रकाश को कहाँ लगता है? प्रकाश स्वयं है और उसमें जगत भ्रम है ही नहीं, तो मिथ्या क्यों कहेगा? सूर्य क्यों कहेगा कि अंधकार भ्रम है? उसने देखा ही नहीं अंधकार। समझाते हैं? नहीं समझा? सूर्य क्यों कहेगा कि अंधकार मिथ्या, और उसने देखा ही नहीं अंधकार। तो ब्रह्म क्यों कहेगा कि जगत मिथ्या? ब्रह्म ने जगत देखा ही नहीं है ना। जिसको गुरु का आकार का भ्रम है, उसको भ्रम है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म को कोई भ्रम नहीं। ब्रह्म को तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भ्रम भी नहीं। सूर्य को मैं सूर्य हूँ ऐसा भ्रम भी नहीं। और तो जो है सो है। ये तो शब्द जालम महाराण्यम गिरना फिराने का कुछ नहीं। कोई मनुष्य ऐसा माने कि मैं शास्त्र गुरु से प्रकाश रहूंगा तो गलत है। तो सीधा कि भाई प्रकाश है बस, और प्रकाश अपने में प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं, कोई आकार का भ्रम नहीं है बस। तो स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश ही अपने से अपने में क्लियर रह सकता है। वो कोई भ्रम से क्लियर नहीं हो सकता कि मैं नहीं, ये जगत है, वो दूसरा प्रकाश है, कुछ करने का है, पाने का है, ये सब गड़बड़ घोटाला बीचवाला। उसमें सगोड़िया भेड़चेड़िया बांध, वो आकार का भ्रम बढ़ाने का। कुछ करने जाओगे तो आकार का भ्रम, और सीधा प्रकाश है बस, अनंत निराकार चिदाकाश परम व्योम, और कोई आकार का भ्रम नहीं, परम शांति। देखो आप ऐसे ऐसे आप रहो, प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश, तो आपको मालूम होगा यार ये कैसी शांति है। आकार के भ्रम से कुछ करने जाओ, देखो ज़्यादा फंसोगे और फिरोगे ज़्यादा। आकार के भ्रम को गिन के तो सब गधा मजूरी कर रहे हैं। वैसे क्यों गधा मजूरी नहीं करते? रमन क्यों गधा मजूरी नहीं करते? रामकृष्ण परमहंस क्यों गधा मजूरी नहीं करते? ज्ञानेश्वर क्यों गधा मजूरी नहीं करते? आद्य शंकर क्यों गधा मजूरी नहीं करते? आकार का भ्रम गिनते वही गधा मजूरी करते। बोलो क्लियर नहीं है? कहोगे क्लियर नहीं है? पूरा आकार का भ्रम है, समझ के उसका जनरलाइजेशन करना हो, सामान्यकरण बोलते हैं ना, कि भाई उसको एक में ला दो तो मैं, अगर जान लो कि मैं जो आकार है तो अनंत निराकार चिदाकार परम जो तो उसमें ऐसा परिचिन्न आकार संभव नहीं, तो भ्रम है और कुछ नहीं। खलास तो दूसरे आकार, क्योंकि फाउंडेशन बगैर इमारत, ये विश्व इमारत खड़ी नहीं रह सकती। समझ जाता है? एकदम सिंपल है। माचिदाकार सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। माचिदाकार परम कैवल्य परम शांति, माचिदाकार अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। ये मैं ये लोचा सब लोचा। इसका अधिकारी होना चाहिए, मैंने तैयार होना चाहिए कि भाई प्रकाश है बस, इसमें कोई लेक्चर की जरूरत नहीं, ठसाने का नहीं है, कोई सूर्य कोई ठसाने का, आकाश के ठसाने ऐसा है। फिर वो आकार का भ्रम रखे तो उसको कितना भी बूम मारो, वैसे मैं
दो हाथ ऊंचा करके बूम पाड़ता हूँ तो भी कोई मुझे सुनता नहीं, तो वो भी हकीकत है। तो उसको सुनना ही नहीं है, तो उसका आकार का भ्रम ही रखना है, तो क्या हो सकता है। फिर अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, फिर दुख अशांति तो भोगता है। अपने वशिष्ठ को सुना तो प्रकाश से नहीं सुना, खाली शब्द से सुना, शब्द ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। प्रकाश मैं को नहीं जानता, मैं प्रकाश को नहीं जानता है। कोई ऐसा कहे कि हाँ मैंने समझ लिया और बोलने लगा, वो ज्ञान नहीं है। उसमें कोई आकार का भ्रम न हो और प्रकाश की, परम प्रकाश की परम शांति हो, परम आनंद हो, तो वो सच्चा ज्ञान है। नहीं तो खाली बोलता है, वो ज्ञान नहीं है। क्यों? आनंद शब्द नहीं है लेकिन आनंद है, शांति शब्द नहीं लेकिन शांति है, प्रकाश शब्द नहीं लेकिन प्रकाश है, चैतन्य शब्द नहीं लेकिन चैतन्य है। अनंत शुद्ध चित घन, ये कौन प्रकाश है? अनंत शुद्ध चित घन अपने में प्रकाश, उसमें कोई भ्रम नहीं। कोई ऐसा सीधा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। बस मुझे गुरु करो, सर पे चढ़ने की बात, ये करो वो करो, मैंने कितना किया, फिर मेरी कृपा से हो जाएगा। अरे सारा तेरा नहीं हुआ, मेरा कहाँ से? वो मानता है कि मैं हूँ, तो वो आकर का भ्रम ही नहीं है। अनंत निराकार चिदाकार परम ब्रह्म में मैं जानता हूँ, वो आकार भी उसमें नहीं, मैं नहीं जानता वो आकार भी उसमें नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कोई आकार नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, बस प्रकाश ही प्रकाश, शांति। जैसे तरंग अंदर जल है और जल अंदर महासागर है, वैसे ये आकार है, वो अंदर चैतन्य है और चैतन्य महाचिदाकार सीधा है। तरंग अंदर जल है, जल अंदर महासागर है। ऐसे दृश्य जो आकार वो अंदर चैतन्य है, प्रकाश, और चैतन्य अंदर महाचिदाकार, सीधी बात है, सब महाचिदाकार। सब दृश्य आकार देखना वो भ्रम है, सब चैतन्य जानना वो ज्ञान है, ये सब महाचिदाकार जानना वो तो परम ज्ञान है। लेकिन जो है उसको जानना चाहिए ना, नहीं उसको जान के क्या? जल है तो जल जानना चाहिए, तरंग जान के क्या? चैतन्य तो चैतन्य जानना चाहिए, आकार जान के क्या? भ्रम जान के क्या? साइंटिफिक है ना, एकदम साइंटिफिक है, वैज्ञानिक चैतन्य का विज्ञान है, परम चैतन्य का। कोई ग्रहण त्याग नहीं है उसको है जानना है, नहीं है उसको नहीं है जानना है, उसका ग्रहण त्याग नहीं है।
कोई संसार संन्यास नहीं। प्रकाश को है जानना है और आकार को नहीं है जानना है, बस फिनिश। ये तो समझ में नहीं आता है कि भाई अनंत एक रस निराकार जल महासागर है तो जल निराकार है और चक्रित तरंग फिल्म पर फोटा वो आकार कोई वस्तु नहीं है, दो वस्तु तो नहीं है। वस्तु और आकार, प्रकाश और आकार, तो प्रकाश है निराकार, प्रकाश है अनंत निराकार चिदाकाश परम योग। और आकार का भ्रम कुछ नहीं, जो आकार का भ्रम रखता है ना उसको कभी ठिकाना नहीं पड़ता। तो सही है। और जब प्रकाश रहता है ना और आकार का भ्रम नहीं रखता है और प्रकाश ही ऐसा रहता है ना तो उसको एकदम कई वजह परम निर्मलता, परम शीतलता, मानसिकता का परम आनंद, परम शांति। आकार का भ्रम वाले को ये मालूम नहीं पड़ेगा, उसको शब्द लगेगा। वो जब आकार का भ्रम से हो जाएगा ना क्लियर कि नहीं है, कुछ नहीं है, तो तब उसका अनुभव होगा कि आनंद क्या है, शांति क्या है, पूर्णता क्या है, तृप्ति, संतोष, समाधान क्या है, समता क्या है, ऐसा प्रकाश क्या है, चैतन्य क्या है, कल्याण क्या है। वो जब संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप रहेगा ना, बस एक बोले ना मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है, यही कृत्यता है, ऐसा शेर जैसा सिंह जैसा हो ना, वो घेटा बकरा का काम नहीं, मैं घास खाना और मैं करना। आप पूर्ण प्रकाश रूप है, हमने प्रकाश कभी देखा नहीं है, तो दोनों का मैच कैसे है? आपको ये सब जो प्रकाश रहा है वो प्रकाश ही प्रकाश है। तो अनुभूति तो कभी भी नहीं। प्रकाश की अनुभूति प्रकाश की दूसरा अनुभव नहीं है। प्रकाश का अनुभव प्रकाश अनुभूति करनी वो तो त्रिपुटी हो जाएगी। अनुभवी अनुभव है, तो प्रकाश में ऐसा तीन भाग नहीं है, भेद भ्रम नहीं है। प्रकाश अखंड प्रकाश है, अखंड ज्योति, परम ज्योति। उसमें अनुभव करने वाला, फिर उसका अनुभव, फिर अनुभव की वस्तु, ऐसा तीन थोड़ा है, एक ही प्रकाश है, अनंत निराकार। और आपको सीधा क्या देखना है कि कौन प्रकाश रहा है, ये सब कौन प्रकाश रहा है? प्रकाश प्रकाश स्वयं है। वो तो भ्रम से कह जाते कि अनुभूति नहीं होती। आप भ्रम न रखो तो वो प्रकाश है ही, प्रकाश ही है, दूसरी अनुभूति नहीं है। प्रकाश के सिवा दूसरी अनुभूति नहीं है। तो भ्रम से ऐसा लगता है, आकार का भ्रम रखते हैं इसलिए लगता है कि प्रकाश की अनुभूति नहीं होती, और आकार का भ्रम कुछ नहीं है। तो प्रकाश तो प्रकाश चाहिए, अनुभूति क्या करना है? ये कौन प्रकाश रहा है? प्रकाश ही प्रकाश रहा है। प्रकाश अपने में प्रकाश ही, अनुभूति ही है। प्रकाश की अनुभूति नहीं है। ये सब कौन प्रकाश रहा है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली, बुद्धि, ये सब में कौन प्रकाश है? ये सब दृश्य में कौन प्रकाश है? लेकिन ये सब आकार है दृश्य का, वो आकार का भ्रम कुछ नहीं है, वो अखंड प्रकाश है, महाचिता का ज्योति, अनंत अखंड अभेद। प्रकाश का अनुभव नहीं है ऐसा तो बोलना ही नहीं है। ये सब प्रकाश ही अनुभव में आ रहा है। प्रकाश ना हो तो ये सब कैसे अनुभव में आता? अंधकार हो तो कैसे कुछ नहीं दिखता, कुछ जानने में नहीं आता। ये प्रकाश है, वही अपने में सब जानने में आता है, अनुभव में आता है, देखने में आता है। प्रकाश ही ज्ञान है, प्रकाश ही अनुभव है, प्रकाश ही दर्शन है। अंधकार थोड़ी अनुभव है, अंधकार थोड़ी दर्शन है, तो अंधकार थोड़ी ये है, ज्ञान है। प्रकाश ही अनुभव है, प्रकाश ही ज्ञान है, प्रकाश ही दर्शन। ये सब अनुभव हो रहा है, ये क्या है? दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, जानने में आ रहा है, वो प्रकाश है। प्रकाश नहीं तो ये सब कैसे अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, दर्शन हो रहा है? ये सब प्रकाश है। मतलब स्थूल चक्षु से है ना? हाँ, तो वो आकार का भ्रम बात करो, लेकिन प्रकाश नहीं है ऐसा मत कहो। स्थूल चक्षु है, उसका स्थूल दर्शन है,
वो आकार का भ्रम है, वो नहीं है, लेकिन प्रकाश तो है ना, स्वयं प्रकाश तो है ना। नहीं है वो नहीं है कहो, लेकिन है को नहीं है मत कहो। अंधकार भी प्रकाश के बगैर जानने में नहीं आता है। ये अंधकार है, ये जानने में आया, वो ज्ञान है कि नहीं? वो ज्ञान प्रकाश है और उसमें अंधकार नहीं है, इसलिए अंधकार कोई वस्तु नहीं है, सब प्रकाश ही है। जहाँ अंधकार है वहाँ भी ज्ञान प्रकाश है। पूरा अंधकार में व्याप्त होके ज्ञान प्रकाश जानता है कि अंधकार है, फिर मालूम पड़ता है कि स्वयं तो ज्ञान प्रकाश है और उसमें तो अंधकार का भ्रम नहीं है, इसलिए अंधकार का भ्रम नहीं है, इसलिए ज्ञान प्रकाश ही है। अंधकार को जानने वाला ज्ञान वो प्रकाश है और उसमें अंधकार नहीं है। जागृत को जानने वाला ज्ञान वो प्रकाश है, उसमें जागृत का भ्रम नहीं है, वो आकार नहीं है। स्वप्न को जानने वाला ज्ञान वो प्रकाश है, वो स्वप्न का आकार का भ्रम नहीं है। सुसुप्ति को, निद्रा को जानने वाला ज्ञान प्रकाश है, उसमें सुसुप्ति का आकार का भ्रम नहीं है, इसे जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भ्रम आकार का भ्रम नहीं है और स्वयं प्रकाश है सबको जानने वाला। वैसे जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख तो उसको जानने वाला ज्ञान प्रकाश है और जन्म जीवन मृत्यु सुख दुख वो आकार का भ्रम नहीं है, प्रकाश है और भ्रम आकार का भ्रम नहीं है। आकार का भ्रम रख के प्रश्न चालू रहेगा और प्रकाश रह के प्रश्न ही नहीं। प्रकाश ही है, प्रकाश नहीं तो क्या है? कौन प्रकाश है? सूर्य चंद्र अग्नि बिजली बुद्धि सबको वो प्रकाश है, तारा सबको प्रकाश, सब प्रकाश रहे तो प्रकाश प्रकाश रहे, फिर उसका आकार नहीं। सूर्य चंद्र तारा अग्नि बिजली बुद्धि वो आकार नहीं है, वो भ्रम नहीं है और प्रकाश है। ये आकाश प्रकाश रहे तो कौन प्रकाश है? आकाश जानने में आ रहा है तो प्रकाश के बगैर आकाश कैसे जानने में? तो आकाश का जो आकार है वो भ्रम है, वो कुछ नहीं, वो प्रकाश है। तो आकाश नहीं है, आकाश का आकार का भ्रम नहीं है और वो जो प्रकाश है वो चिदाकाश, चैतन्य आकाश। ये होता है क्योंकि आकाश का आकार का भ्रम ना हो तो उससे तो बड़ा होगा। आकाश का जो आकाश है अनंत स्वच्छ निश्चल निराकार है ना, तो वो आकार इतना बड़ा आकार का भ्रम को जो प्रकाशता है तो वो उतना उससे भी बड़ा होगा। तो वो अनंत निराकार चिदाकाश परम जो प्रकाश। आकाश को कौन प्रकाशता है? वो चिदाकाश। फिर आकाश का आकार का भ्रम नहीं, ऐसा दो नहीं है। प्रकाश में दो नहीं है, प्रकाश और आकार। प्रकाश है और आकार नहीं। ये आकाश भी आकार है, ये सूर्य चंद्र तारा भी आकार है, ये वायु तेज जल पृथ्वी आकार है, ये जो आपको दृश्य दिख रहा है पूरा आकार है। और वो सब जो प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है वो प्रकाश है और आकार नहीं, कोई आकार नहीं। और प्रकाश से ही पहचाना जाएगा, आकार से नहीं। आकार वस्तु नहीं है, प्रकाश वस्तु है। वो प्रकाश तो है, वो उसको पहचाना